केल्ला साहब, अभी आप ब्रेक में फरमा रहे थे कि इमरान खान का फैसला भी नवाज शरीफ करेंगे, इसको जरा एलैबोरेट करें। आप तो नून लीग को और क़यादत को बहुत ही आलमी सतह पर ले गए। शहबाज साहब को आपने वर्ल्ड लीडरशिप में मिला दिया और नवाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान का झगड़ा है उसका फैसला वो करेंगे। समझ नहीं आपकी बात आई कुछ? देखें, मैं यही कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब आज भी पाकिस्तान की सियासत के सुल्तान हैं। भट्टी साहब को किसी की शक्ल पसंद है नहीं है, किसी की सियासत से उसको इख्तलाफ है, ये उसका हक है, ये उसकी राय है, करता रहे। मगर नवाज शरीफ साहब के वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, उसकी खिदमात इस मुल्क के लिए, इस तामीर और तरक्की के लिए, उनसे उनके मंसूबों से लेकर एटमी ताकत तक उसका जो किरदार है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, रोशन रहेगा। जो बात जी जो बात आप कह रहे हैं, मैं ये बात कह रहा हूं कि जो सियासी आइसोलेशन का शिकार हो गया है इमरान खान, जो तनाव हो चुका है, वो रास्ता एक ही है सियासत में आने का। वो मैं ये रास्ता बता रहा हूं कि सियासतदान से गुफ्तगू करता है। ठीक है, वो अगर आज भी इस्टेब्लिशमेंट से वही ख्वाहिश रख रहे हैं कि मुझे कोई मेरे लिए कोई जनरल फेज आ जाएगा, कोई नया प्रोजेक्ट आपका पॉइंट आ गया, हो जाऊंगा, मुझे किसी तरह तख्त पे भट्टी साहब एग्री कर रहे हैं कोस्तानी साहब से कि ये इस तरह एस्टेब्लिशमेंट साहब इस तरह को ब्रेक थ्रू नवाज शरीफ साहब करवा सकते हैं। चलो, शहबाज साहब तो वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं अब बकौल कोस्तानी साहब के। जी बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब का तो अब क़याम ज़्यादातर अक़वाम मुत्तहिदा में होगा। वो तो आलमी मसले ही अब हल करेंगे वो तो आलमी सतह पर चले गए। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, नवाज शरीफ साहब तो सियासत से अमली तौर पर वो तो किनारा कश हो गए। बजट सेशन हो, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, गुर्बत हो, बजट सेशन से छुट्टी ले लेते हैं। अगर ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस हो, मार्का हक हो, आखिर पे एक ट्वीट आ जाता है, खामोशी, लंबी खामोशी। ठीक है, अगर सैलाब हो, बारिशें हों, वो छांगला गली पहुंच जाते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने क्या करना है? नवाज शरीफ साहब की जिस इलेक्शन में अवामी मैंडेट असल ताकत होता है किसी भी हुक्मरान की, तो नवाज शरीफ साहब की तो अपनी सीट मशकूक है। नवाज शरीफ साहब को तो पता चल गया कि उनके पीछे कितने लोग खड़े हैं, इसलिए वो तो किनारा कश हो गए। नवाज शरीफ साहब ने क्या करना है? पॉइंट आपका आ गया। नवाज शरीफ साहब तो वही कोई बहुत कर सके तो वो मरियम नवाज साहबा को पूरी पार्टी देंगे और वजारत उज़्मा उनके सेरा सजाएंगे। बाकी उनका क्या कंपैरिजन करना या उन्होंने क्या करना है? आमिर साहब, आप किस तरह देखते हैं? क्या ऐसा भी कोई मौका आ सकता है कि नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा रोल प्ले कर दें इमरान के सिलसिले में? मेरा ख्याल है कि दुख और तकलीफ़ के साथ ना थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा। लोगों को खुशी नहीं होती कि किसी के नाम पे, किसी के चेहरे पे कराहत आ जाए, गुस्सा आ जाए, उनको वो खिदमात ही ख़त्म कर दें तो कोई बात नहीं थी, अच्छी बात है, वेल प्लेड, क्योंकि फ़िक्रे पक्के पकाए हैं तो वो तो चलते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा। जब जंग हम लड़ने जा रहे थे ना 2.25 घंटे, आर्मी चीफ उस वक्त फील्ड मार्शल नहीं हुए थे, ज़ाहिरा जंग नहीं अभी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, 2.25 घंटे PM हाउस में मीटिंग हुई थी और बुनियादी फैसले हुए थे। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है कि जब आपको कोई फ़ैसले करने और किस वक्त किसकी ज़रूरत होती है वो काम में मौजूद होते हैं जिनके दुनिया भर में राब्ते होते हैं। ये जो सेंट्रल एशिया में हम खेल रहे हैं, ये नवाज शरीफ के वो राब्ते हैं जो तीसरी नस्ल पे उनके साथ चल रहे हैं। 97 में सबसे पहले जब ये रियासतें बन रही थी, 92 में, तो इनको तस्लीम करने वाला नवाज शरीफ था। उनके ये चाहे आज़रबाईजान में आप चले जाएँ या दूसरी रियासतों में देख लें, पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाए उन्होंने मिल के। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों की ड्यूटी लगी थी कि इनको मतून करना है, तो वो अभी तक उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, तो मैं तो उसको हल नहीं कर सकता। ये तो मौजज़ाती तौर पे कोई आप हकीम बन जाएं और उनको कुछ दे दें, ये नवाज शरीफ को आप सियासत से बाहर निकाल के कह के तबर्रा करके तबसरा करके खुश होते हैं तो ज़रूर हो जाए, मुझे तो उसमें मसला नहीं है। लेकिन उसके क्रेडिट को और उसके पाकिस्तान में काम को आप ज़ीरो नहीं कर सकते, किसी सूरत में नहीं कर सकते। और आगे आने वाले दिनों में उन्हीं की बेटी आई हुई है ना, जो इस वक्त वो पंजाब में हर जगह पे जा रही है ना, मरियम नवाज़, वो नहीं बैठी ना, ये ढूंढ के लाए थे जिन लोगों को ये तोहफे भट्टी साहब ने दिलवाए थे इस पाकिस्तान को, इमरान खान खुद और बुज़दार साहब, जिनके बारे में ये भी बहुत अच्छे कलमात कहते थे, महमूद खान साहब, ये लोग वो हैं जो अभी अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा था, वो जो डस्का के 14 लोग बह गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था, मैं तंबू दूं। तंबू देने का एक मिसाल होती है कि मैं वो जो लोग दर्री दूं। ये वो वज़राए आला थे जो नहीं निकले कहीं पे भी। इनको सोचना चाहिए, लोग मुकाबले में लोगों को ला रहे हैं कि जी आप भी करें काम। ठीक, भट्टी साहब, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ डाउट, मार्जिन ऑफ बेनिफिट दे दिया करें जिन लोगों ने मुल्क के लिए काम किया। मियाँ साहब वजह की बेटी भी कर रही है अभी पंजाब में फ्लड रिलीफ के लिए। जी बिल्कुल मुझे देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के नाम पर जिन
चेहरों पर खुशियां आ जाती हैं, हरियालियां आ जाती हैं। नवाज शरीफ साहब खुद बाहर हैं, वो जो इनको घुमा घुमा के अंदर मीटिंगों में बिठाते हैं और नेल्सन मंडेला से मिलाते हैं। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने दुनिया भर की सैरें की हैं। नवाज शरीफ साहब के नवाजे हुए लोग हैं और रटे रटाए फिक्रे हैं। नवाज शरीफ साहब को कामरान साहब, आपका काम पूरा हो गया ना, रजिस्टर्ड भट्टी का बोल पड़ा है ना, रखना है। मैं तो बात कर रहा था, मेरी आपसे आवाज फिर बात बंद कर रहा कर था। दी तो है। नवाज शरीफ आपकी आवाज आ रही है साहब को सर। रखना है। नवाज शरीफ आपको साहब क्यों को लगता है आपकी उन्होंने आवाज रखना बंद कर दी है? है। रिकॉर्ड में कह रहा इमरान हूं में आपको। मुब्तला नहीं कुछ सर, आपकी लोगों आवाज को आ रही है। दायमी कब्ज हुई है, बदगुमानी, दायमी बदगुमानी है। और दायमी कब्ज और दायमी बदगुमानी का कोई इलाज नहीं, ये लाइलाज है। कामरान भाई, आप जितने भी हकीमी नुस्खे ले आए, इनकी पॉइंट वो आ जो गया जी।